So we have discussed inventory turnover ratio. तो एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज में अभी तक सिर्फ क्या डिस्कस किए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब दो एक साथ लेके चल रहा हूँ। एक देख लीजिए कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम क्या है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ऐसे भी आप जानते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स के भीतर दो चीज आती है, डेटर्स प्लस व्हाट, बिल्स रिसीवेबल। तो रीसेंट नेम तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है, पुराना नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, लेकिन दोनों का कैलकुलेशन क्या है, सेम है। ट्रेड रिसीवेबल्स में आई होप यू रिमेंबर अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसमें क्या आएगा देख लीजिए बोर्ड पे, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अगेन इसमें अपने ये कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेट करने की कि कितने जल्दी अपने डेटर्स से पैसे उठा रहे हैं। तो डेटर्स वो मोर ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट में माल बेचा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फटाफट पैसे तो उठाने पड़ेंगे। तो आप कितने स्पीडली पैसे को क्या कर रहे हो, उठा रहे हो, उसी के अपने टेस्ट कर रहे हैं। तो हायर दी रेशियो बेटर इट इज। हायर का मतलब ये होगा कि आप फटाफट अपने क्या कर रहे हो, पैसे उठा पा रहे हो। तो डेफिनेटली दैट इज वेरी गुड फॉर योर बिजनेस एंड व्हाट, लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला देख लीजिए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या था, सेल्स था। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, क्रेडिट सेल्स। आप ये समझ सकते हो, डेटर्स, डेटर्स इज रिलेटेड टू व्हाट, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स बाय व्हाट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड एवरेज तो अपने जानते ही है, ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर। एंड ये भी क्या हो गया, क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय व्हाट, टू। तो फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टीआर। एवरेज टीआर कैसे निकालोगे, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय व्हाट, टू। एंड जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में देखिए, ये था ना एक एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय द रेशियो, नंबर ऑफ डेज 365 डिवाइडेड बाय टीआर। टीआर का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। टीआर का फॉर्मूला क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। एंड अगर मंथ्स में निकालना है तो 365 को आप 12 मंथ से सब्सिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। एंड इससे मिलता ही जुलता क्या है, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स। तो ट्रेड पेएबल्स में ऑलरेडी बात हो चुकी है, ये क्या होगा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। तो अगेन ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो रिसेंट नेम है, पुराना नाम क्या था, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। दोनों का कैलकुलेशन तो क्या है, सेम है। ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स विल कम इन टू प्ले व्हेन यू डू व्हाट, क्रेडिट परचेजेस। तो न्यूमरेटर में देख लीजिए क्या है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज पेबल्स। अगेन एवरेज कैसे निकालोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस व्हाट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी डिवाइड बाय व्हाट, टू। यहाँ पे थोड़ा छुप गया, लेकिन ये क्या होगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी प्लस व्हाट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी डिवाइड बाय टू। एंड एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड इज व्हाट, 365 डिवाइडेड बाय व्हाट, दी रेशियो। रेशियो क्या था अपना, टीपीटीआर। रेशियो क्या था, टीपीटीआर। आप प्लीज बोर्ड में देखते जाइए, 365 डिवाइडेड बाय दी व्हाट, टीपीटीआर। इट्स ओके। एंड मंथ्स में निकालना है तो अगेन 365 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, 12। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपना क्या था, न्यूमरेटर था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड न्यूमरेटर था। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए न्यूमरेटर क्या है, क्रेडिट सेल्स है। और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, क्रेडिट परचेजेस है। इट्स ओके। तो तीन खत्म हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिस्कस्ड है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ बोलिए, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज टीआर। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अपने दो तीन सम करेंगे तो अपना ये काम बन जाएगा, ठीक है। एंड यू शुड बी पेइंग योर क्रेडिटर्स सून। तो जितनी साइकिल फास्ट मूव करेगी, उसका मतलब यही होगा कि आप उतने ही फास्ट क्या कर रहे हो, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो। तो जब आप रिसीव करना चाहते हो तो फास्ट फास्ट, तो आपको पेमेंट भी क्या करनी चाहिए अपने क्रेडिटर्स को, फास्ट फास्ट, ठीक है। सो हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। तो अभी क्या लेके चल रहे हैं, दो रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय टू। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, देख लीजिए, क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो कर ही चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय व्हाट, एवरेज
इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, सम के हेल्प से इन दोनों को डिस्कस करते हैं, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्मूलाज तो ऊपर लिखा हुआ ही है। तो देखिए क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। So trade receivables turnover ratio is equal to credit sales divided by average trade receivables. Is okay? And देख लीजिए टोटल सेल्स कितनी है 2 लाख एंड कैश सेल्स कितनी है 40,000। तो ये तो इजी है, देख लीजिए यहाँ पे टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। देखिए न्यूमरेटर में अपने को क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो टोटल सेल्स कितना है 2 लाख एंड कैश सेल्स कितना है 40,000। सो टोटल सेल्स कितना दे दिया 2 लाख, कैश सेल्स कितना दे दिया 40,000 प्लस एक्स ले लिया। सो एक्स इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 40,000 विच इज इक्वल टू हाउ मच 1,60,000। तो ये मेरा जो क्रेडिट सेल्स है, ये जो मेरा क्रेडिट सेल्स है कितना है 1,60,000। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2 करूंगा तो क्या निकल जाएगा एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, एवरेज यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000। एवरेज यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000। तो ये तो इजी है, 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ गया 40,000 एंड आंसर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। आंसर कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। कल बात हो ही चुकी है, जो भी अपने आंसर करेंगे एक्टिविटी रेशियोज को किस में करेंगे, टाइम्स में। किस में करेंगे, टाइम्स। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा समय इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसको। आई होप आपने मेरे नोट्स को प्रिंट कर लिया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट अगेन व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड व्हाट, इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालना है। तो इसमें मुझको 2 फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए क्या पूछा, एक तो टी आर विच इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टी आर, और दूसरा एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड विच इज इक्वल टू व्हाट 365 डेज डिवाइडेड बाय व्हाट टी आर। तो देखिए जब ये फॉर्मूला निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड में देखिए टी आर की दरकार है। इस ओके, तो इसमें दोनों पूछा है, लेट्स डू इट। टोटल सेल्स कितना दे दिया 4 लाख एंड देखिए कैश सेल्स दे दिया, लेकिन टोटल दे दिया, कैश दे दिया, लेकिन चाहिए तो मुझको क्या, क्रेडिट। तो इसलिए एक फॉर्मूला अपने जानते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ वर्किंग नोट को। टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स देखिए कितना दिया हुआ 4 लाख, टोटल सेल्स कितना दिया 4 लाख, तो टोटल सेल्स कितना है 4 लाख रुपीस। एंड उसके बाद क्या दे दिया है, कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट। कैश सेल्स इज, प्लीज ये पढ़िए, 25% ऑफ व्हाट, क्रेडिट। तो उन्होंने बोला 25% ऑफ क्रेडिट, सो कैश सेल्स जो है वो 25% ऑफ क्या है, 25% ऑफ क्या है, क्रेडिट है। आपको क्रेडिट सेल्स पता है क्या, क्रेडिट सेल्स तो पता ही नहीं, तो ये एक्स ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। तो टोटल सेल्स दे दिया है, लेकिन प्लीज सब में रीड कर लीजिए, दैट इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। सब में क्रेडिट सेल्स दिया ही नहीं है, तो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स कैसे निकालू, मेरी मजबूरी है, जो चीज नहीं दी हुई होगी मैं उसको क्या लूंगा, एक्स। तो क्रेडिट सेल्स को एक्स ले लिया, तो कैश सेल्स कितना है 25% ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 लाख रुपीस, ये हो जाएगा 1/4x प्लस x। सो 4 लाख is equal to 5x by 4. So 4 lakh into 4 divided by 5 will give me what, x.
तो ये कितना आ जाएगा 80,000 टाइम्स, तो 80,000 इंटू 4 कितना है 3,20,000 इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट क्रेडिट सेल्स, और मुझको चाहिए क्रेडिट सेल्स, मुझको चाहिए क्या क्रेडिट सेल्स, तो ये कितना आ गया 3,20,000। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स डाल सकता हूँ, क्रेडिट सेल्स कितना डाल सकता हूँ 3,20,000, कम से कम न्यूमरेटर तो मिल गया, कम से कम न्यूमरेटर तो मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख दे दिया, तो चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना दे दिया 1 लाख। अब एवरेज निकालना ना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज हाउ मच 40, बोल रहा है क्लोजिंग ओपनिंग से 40 बड़ा है। पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितना 40,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग से कितना बड़ा है, तो कहना ही राइट, अगर ओपनिंग एक्स है प्लस 40 करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बोला जा रहा है क्लोजिंग क्या है ओपनिंग से 40 बड़ा है। प्लीज उस सेंटेंस को बार बार रीड कर लीजिए, बोल रहा है क्लोजिंग ओपनिंग से 40 बड़ा है, तो ओपनिंग तो मुझको पता नहीं है, वापस से मैंने एक्स ले लिया, चलो एक्स ऊपर ले चुका था तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ वाई ले लेता हूँ। तो क्लोजिंग ओपनिंग से 40 बड़ा है तो वाई प्लस 40 हैज टू गिव यू व्हाट क्लोजिंग, सो वाई प्लस 40, और आपको देखिए सब में ऊपर क्लोजिंग तो दिया हुआ है, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 1 लाख, सो वाई इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 40,000, तो कितना निकल जाएगा 60,000। तो ये क्या था मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये मेरा वाई क्या था, ये मेरा वाई क्या था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बोल रहा है क्लोजिंग ओपनिंग से कितना बड़ा है, क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 बड़ा है, तो ओपनिंग प्लस 40 हैज टू गिव यू व्हाट क्लोजिंग। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज निकाल लीजिए, तो एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट ओपनिंग कितना है 60, क्लोजिंग कितना है 1 लाख डिवाइड बाई व्हाट 2, तो ये कितना आ जाएगा 80,000, कितना आ जाएगा 80,000। तो मेन फार्मूला में लिख देते 80,000 यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, ये भी निकल जाएगा। ये 365 और टी आर कितना है 4, तो आप ये निकाल लीजिए 91.25 अप्रोक्सीमेटली डेज आएगा, इज ओके विच इज इक्वल टू 91 डेज। तो 365/4 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आई होप इट्स ओके। तो इसमें दो इक्वेशन यूज करना था, इक्वेशन 1 जो कि मेरा वर्किंग नोट है, और कौन सा ये वाला इक्वेशन 2। अगेन देख लीजिए, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ा है बाई 40, तो ओपनिंग प्लस 40 हैज टू बी इक्वल टू व्हाट 1 लाख, ओपनिंग प्लस 40 हैज टू बी इक्वल टू व्हाट 1 लाख, इट्स ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो वी हैव डन टिल हियर। मैं कहीं और ले चल रहा हूँ, चलिए ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो सम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 16 क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इलस्ट्रेशन 16 को देखते हैं। तो आई होप यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन नंबर 16। ये मेरी कोई पीडीएफ फाइल से, ये मेरी कौन सी है पीडीएफ फाइल है, कुछ अलग फाइल है, आप को मैं इसका भी लिंक भेज दूंगा, आप प्लीज़ उसको क्या कर लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो लेट्स डिस्कस, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। सो कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इलस्ट्रेशन 16 कितना है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। चलिए यहीं पे देख लीजिए सबको, तो क्रेडिट परचेजेस कितना है 12 लाख, तो मुझको कम से कम मेरा क्रेडिट परचेजेस तो पता है 12 लाख रुपीस, तो मुझको न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, चार आइटम क्या दिए हुए, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। तो आपको क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल पहले तो ओपनिंग, सो 1/4/2016 इज ओपनिंग, 1/4/2016 इस सब में क्या है ओपनिंग है, और ये 31/3/2017 क्या है क्लोजिंग। तो चलिए एक बार ओपनिंग ट्रेड पेबल्स निकाल लेता हूं। चलिए ओपनिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है 3 लाख प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 4 लाख रुपीस।
तो ओपनिंग निकल गया, देख ले जो डेट है देख लीजिए 1/4/2016 2016, और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग, ये क्या है क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना दिया हुआ, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है 1,30,000 एंड क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है 70,000, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 2 लाख। तो एवरेज इन दोनों का एवरेज कितना होगा 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाई 2, 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाई व्हाट 2, तो कितना हो जाएगा 3 लाख, कितना हो जाएगा 3 लाख, कितना हो जाएगा 3 लाख। सो द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी 4 times, the answer will be what 4 times। I hope it's okay, ठीक है यहाँ तक। तो वी आर डन विद दिस, इसके आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है, आंसर इज अगेन व्हाट 4 टाइम्स, आंसर इज व्हाट अगेन 4 टाइम्स, इट्स ओके। तो अपने ट्रेड रिसीवेबल्स का कुछ बेसिक सम्स देख चुके हैं, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का कुछ बेसिक सम्स देख चुके हैं, इट्स ओके। चलिए आगे देखते हैं सम्स को। From the following information calculate trade receivables turnover ratio, average collection period, ये ट्रेड पेबल्स होगा, ये क्या होगा 3 में, रोमन 3 में क्या होगा ट्रेड पेबल्स होगा, एंड एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन भी काफी दी हुई है। तो चलिए अपने देखते हैं कौन सा सम है, ये इलस्ट्रेशन 17 है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो चाहिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट, और फिर एक और इसमें ही चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या चाहिए एवरेज कलेक्शन पीरियड विच इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय व्हाट टीआर, और अपने को सम में क्या निकालने बोला है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो विच इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स बाय व्हाट एवरेज ट्रेड पेबल्स, एंड फिर क्या देखना है एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 365 बाई ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। मैं ये सब फॉर्मूलाज लिख चुका हूँ क्योंकि ये आंसर में मांगा है। चलिए वर्किंग नोट्स देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए सम देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए सिर्फ सेल्स दिया हुआ है, लेकिन मुझको फॉर्मूला में तो क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चाहिए, देखिए मुझको क्रेडिट सेल्स दे दिया है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस ये पूरी टॉपिक आपकी खत्म हो जाएगी, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। आपका बुक ये बोल रहा है कि अगर क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है या निकाल पाता हूं तब तो क्रेडिट सेल्स यूज कर लीजिएगा। फॉर्मूला में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो के न्यूमरेटर में क्या चाहिए क्रेडिट सेल्स, सो इफ क्रेडिट सेल्स इज डायरेक्टली गिवन और यू आर एबल टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स देन तो क्या यूज करना फॉर्मूला में क्रेडिट सेल्स। लेकिन अगर आप क्रेडिट सेल्स नहीं निकाल पाओगे तो आप टोटल सेल्स को ही क्या मान लेना क्रेडिट सेल्स, ये जुगाड़ है कि अगर आप क्रेडिट सेल्स कोई कारणवश नहीं निकाल पा रहे हो तब आपका अजम्पशन ले सकते हो कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू व्हाट क्रेडिट सेल्स, क्योंकि यहाँ पे इस सम में देखिए गिवन में देखिए कोई हालत में भी आपका क्रेडिट सेल्स नहीं निकल सकता क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेल्स दिया हुआ है ना कैश सेल्स बताया, तो कम से कम टोटल सेल्स और कैश सेल्स देता तो मैं क्रेडिट सेल्स निकाल लेता, या क्रेडिट सेल्स देता तो क्रेडिट सेल्स ले लेता, लेकिन उन्होंने ना कैश सेल्स बताया ना क्रेडिट सेल्स बताया, बस आपको क्या दे दिया टोटल सेल्स, तो आप टोटल सेल्स को ही क्या मान लोगे क्रेडिट सेल्स, दैट इज 8,75,000, ठीक है। सो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है क्रेडिट सेल्स ही है न्यूमरेटर में, बट मैं कोई कारण से यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं निकाल पा रहा हूँ तो इसलिए मैंने टोटल सेल्स को क्या मान लिया क्रेडिट सेल्स। अब देखिए एवरेज टीआर, देखिए दो दिया हुआ यहाँ पे, एक बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है आपको 48,000, एक बिल्स रिसीवेबल कितना दिख रहा है आपको 48,000, देखिए मैं शेक कर रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल कितना दिख रहा है 48,000 एंड देखिए डेटर्स भी दिख रहा है 59,000। देखिए सम में अगर ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग बीआर या क्लोजिंग बीआर अगर ओपनिंग दे दे तो ही अपने क्या करते हैं दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 करते हैं, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 करके क्या निकालते हैं एवरेज। लेकिन देखिए सम में तो यहाँ पे सिर्फ बिल्स रिसीवेबल दिया है, ये ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है या क्लोजिंग मुझको पता नहीं है, ट्रेड डेटर्स ये मुझको ये नहीं पता कि ओपनिंग डेटर्स है या क्लोजिंग डेटर्स है,
तो ये खुद ही खुद में एवरेज होता है, ये खुद ही खुद में क्या होता है, एवरेज। अब आपको डिवाइड बाई 2 करने की दरकार नहीं है। अगर सम में ओपनिंग एंड क्लोजिंग है तभी दोनों को ऐड करके क्या निकालते हैं, एवरेज। लेकिन आपको अगर सम में बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दे दिया और आपको यही नहीं पता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि सम में खुद ही खुद उन्होंने एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के भीतर क्या आना चाहिए, एवरेज डेटर्स प्लस व्हाट, एवरेज बिल्स रिसीवेबल। तो सिंस ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको खुद ही खुद क्या मान लो, एवरेज, यानी कि डिवाइड बाई 2 करने की दरकार नहीं है। तो बिल्स रिसीवेबल कितना है 48 एंड ट्रेड डेटर्स कितना है 59। तो यहाँ पे कर देता हूँ 48,000 प्लस 59,000। समझ गए, इसमें एवरेज निकालते समय डिवाइड बाई 2 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब में बताया ही नहीं है कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। इसका मतलब अपने ये मान लेते हैं कि सब ने खुद ही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके अपने को बता दिया। इट्स ओके। एंड तो ये आंसर निकल जाएगा अपना, तो आंसर निकाल लेते हैं। तो 8,75,000 तो आपका क्या है, और डिनोमिनेटर कितना 48,000 प्लस 48,000 प्लस 59,000, ये कितना आ गया 1,07,000। तो चलिए दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं। 8.17 कितना आ गया 8.17, और ये भी निकल जाएगा 365 डिवाइडेड बाय व्हाट 8.17। चलिए निकाल लेते हैं। सो 365 ले लिया, एंड देखिए ये 365 डिवाइडेड बाय 8.17 कर लेता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली डेज कितना था 44.63 डेज। ये कितना निकल जा रहा है 44.63 डेज। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में देखिए क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत वो कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा क्रेडिट परचेजेस, यहाँ पे क्या आएगा क्रेडिट परचेजेस आएगा। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्रेडिट परचेजेस देखिए कितना है 4,20,000, कितना है 4,20,000। क्रेडिट परचेजेस कितना है 4,20,000। अब देखिए यहाँ पे क्या बिल्स पेबल दिख रहा है 52, एंड आपको क्या दिख रहा है क्रेडिटर्स भी दिख रहा है 90। तो अगेन यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो बताया नहीं है, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो बताया नहीं है। सिंस आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं बताया, ये तो खुद ही खुद में एवरेज है, ये क्या है खुद ही खुद में एवरेज है। तो अनलेस दी सम स्टेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आप क्या मान लोगे खुद ही खुद एवरेज मान लोगे, यानी कि डिवाइड बाई 2 मत कीजिएगा। तो क्रेडिटर्स कितना है 90 एंड बिल्स पेबल कितना है 52। तो यहाँ पे क्या कर दो 90,000 प्लस 52,000। तो आप प्लीज डिवाइड बाई 2 मत कीजिएगा जब तक उन लोग ओपनिंग क्लोजिंग आपको नहीं पता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 4,20,000 मेरा क्या है क्रेडिट सेल्स है, एंड ये कितना है 90,000 प्लस 52,000 दैट विल बी 1,42,000, एंड 4,20,000 डिवाइडेड बाय, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, अगर आप सीबीएसई हो तो आप नहीं कर पाओगे 2.95, ये कितना आ गया 2.95। तो ये भी निकल जाएगा अब तो 365 डिवाइडेड बाई 2.95। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये 365 इक्वल टू कर देता हूँ 365 डिवाइडेड बाई 2.95, तो कितना आ जाएगा 123.4, 123.4 डेज। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए चारों फॉर्मूलाज लिख लीजिए और सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें दो ट्रिक था, इसमें क्या था दो ट्रिक था, देख लीजिए। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इस सम में कोई हालत में भी क्रेडिट सेल्स नहीं निकाल रहे हैं, तो वी आर अज्यूमिंग क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, वी आर अज्यूमिंग व्हाट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट टोटल सेल्स। दूसरा, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिस्क्रिप्शन अलग से नहीं दे तो आपको एवरेज यानी कि डिवाइड बाई 2 करने निकालने की दरकार नहीं है। इसका मतलब ये होता है सब में खुद ही खुद एवरेज दिया हुआ। देखिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ भी था, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे नोट्स में ये सब था, तो आप इसलिए बोल रहा हूँ आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चलिए ये कलर ले लेते हैं।
if only inventory and debtors and creditors and working capital are given, it represents average directly. It represents what? Average directly, that is, it is not to be divided by 2. If only inventory, debtors, creditors are given what? Directly, it is not to be divided by 2. It is not to be divided by 2. तो ये मेरा पॉइंट पहले भी लिखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट भी एक और पॉइंट लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ इन टीआर क्रेडिट सेल्स इज नॉट गिवन वन कैन यूज व्हाट सेल्स, यानी कि क्या? टोटल सेल्स। इफ इन टीआर क्रेडिट सेल्स इज नॉट गिवन वन कैन यूज व्हाट? सेल्स, यानी कि टोटल सेल्स। इट्स ओके, सो लेट्स गो अहेड नाउ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसका क्या दे दिया है? टोटल सेल्स। ये क्या अपना? टोटल सेल्स। एंड यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे वर्ड एवरेज नहीं है, एंड अपने ऑलरेडी जानते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे वर्ड एवरेज नहीं है, यहाँ पे वर्ड एवरेज नहीं है। तो एक चीज देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। इससे मैं 2 पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, देखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट सेल्स divided by what? Average trade receivables. TPTR is equal to what? Credit purchases divided by what? Average trade payables. मैं चारों फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अब यही सीखना बाकी है बस। तो ये क्या? टोटल सेल्स। ये क्या? टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? वर्किंग कैपिटल। कंफ्यूजन हटाने के लिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आईटीआर में एवरेज है, इसमें क्या? एवरेज है, इसमें क्या? एवरेज है, इसमें एवरेज नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, आईटीआर ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के तीनों डिनोमिनेटर में एवरेज है, लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में एवरेज नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आईटीआर का न्यूमरेटर देखिए, आईटीआर का न्यूमरेटर क्या है? COGS। इसका न्यूमरेटर क्या है? क्रेडिट सेल्स। इसका न्यूमरेटर क्या है? क्रेडिट परचेजेस। और इसका न्यूमरेटर क्या है? टोटल सेल्स। देख लीजिए चारों का न्यूमरेटर अलग अलग है, चारों का न्यूमरेटर अलग अलग है। स्टूडेंट्स यहाँ पे टीआर और WCTR में गड़बड़ कर बैठते हैं। टीआर में देखिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, और WCTR में क्या देखो? टोटल सेल्स दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या दिया हुआ है? टोटल सेल्स। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है, बोर्ड में देखिए यहाँ पे क्रेडिट सेल्स है, यहाँ पे क्या? टोटल सेल्स है। तो फर्क है, क्योंकि टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू व्हाट? कैश सेल्स प्लस व्हाट? क्रेडिट सेल्स। तो 2 पॉइंट इससे क्या निकल के आई? मैंने चारों फॉर्मूला क्यों लिखा है कि चारों का न्यूमरेटर अलग अलग है। एक COGS है, एक क्रेडिट सेल्स है, एक क्रेडिट परचेजेस है, और एक टोटल सेल्स है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट 3 रेशियो में एवरेज है, चौथा में एवरेज नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल में कोई एवरेज वर्ड यूज नहीं है। इट्स ओके। तो लेट्स डू द सम ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? टोटल कैश अवेलेबल टू रन योर व्हाट? डे टू डे बिजनेस। एंड डे टू डे रन करने का मतलब क्या है? कि आप कितना सेल्स उससे जनरेट कर पाओगे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से ये समझ में आता है कि आपके पास कितना कैश है, और उस कैश से आप कितनी जल्दी क्या कर रहे हो? सेल्स को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। तो बिना लिक्विडिटी के आप क्या इनपुट्स नहीं खरीद पाओगे? इनपुट्स नहीं खरीद पाओगे तो आप क्या? आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे तो आउटपुट बेच नहीं पाओगे। इसलिए लिक्विडिटी इज वेरी मैंडेटरी। तो वर्किंग कैपिटल यही बताता है कि आपकी लिक्विडिटी कितनी है, जो कि आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को हेल्प करती है, एंड देयरबाय हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर व्हाट? सेल्स। सो अगेन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आप वर्किंग कैपिटल को कैसे यूज कर रहे हो कि उससे फटाफट सेल्स जनरेट हो। सो हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। चलिए देखते हैं, सम्स देखते हैं, फटाफट नीचे जाते हैं और इस एक्टिविटी रेशियोज को भी क्लोज करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ये भी डन है, ये भी डन है। चलिए देख लेते हैं, 2 सम्स दिया हुआ है एक बार के लिए। तो एक कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश सेल्स कितना दे दिया? 1,30,000, एंड क्रेडिट कितना दे दिया? तो चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 23 है। सो क्वेश्चन नंबर 23, so working capital turnover ratio is equal to total sales divided by working capital। ठीक है, total sales is equal to
कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश कितना दे दिया 1,30,000 एंड क्रेडिट कितना दे दिया 3,80,000, 130 एंड 380। तो 130 प्लस 380। चलिए और आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, रिटर्न्स कितना दे दिया 10,000। तो सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, और वो क्या है इससे किया हुआ क्रेडिट सेल्स से किया हुआ है। तो 380 में तो 10,000 का क्या हो गया रिटर्न, तो टोटल सेल्स कितना निकल के आ गया 5 लाख। टोटल सेल्स कितना निकल के आ गया 5 लाख। ये इजी है, ये क्या इजी है 5 लाख। चलिए आगे देखते हैं। सब में देखो लिक्विड एसेट्स दे दिया, करंट लाइबिलिटीज दे दिया और क्या दे दिया इन्वेंट्रीज दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या चाहिए वर्किंग कैपिटल चाहिए विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस व्हाट करंट लाइबिलिटीज। तो आप देखोगे करंट एसेट्स एक फॉर्मूला किए थे, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस व्हाट इन्वेंट्री, ठीक है ना। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिक्विड एसेट्स 1,40,000, लिक्विड एसेट्स कितना दिया हुआ यानी कि क्विक एसेट्स लिक्विड एसेट्स यानी कि ये क्या था लिक्विड एसेट्स है ना 1,40,000 दिया हुआ है। आगे देखते क्या दिया हुआ करंट लाइबिलिटीज 105, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज तो डायरेक्टली लिख दो 105। एंड फिर क्या दिया हुआ देखिए इन्वेंट्री दिया हुआ 90,000, इन्वेंट्री कितना दिया हुआ 90,000। तो मेरा करंट एसेट्स निकल के आ जाएगा। सो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,40,000 प्लस 90,000, ये कितना आ गया 2,30,000। तो यहाँ पे करंट एसेट्स में कितना लिखो 2,30,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,25,000, सॉरी 1,25,000, कितना आ जाएगा 1,25,000। आई इट्स ओके। तो ये वाले फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा करंट एसेट्स, ठीक है। एंड ये वाले फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना दिया 1,25,000। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स, मेरा आंसर कितना आ गया 4 टाइम्स। आई होप इट्स ओके 125 4 टाइम्स, 125 4 टाइम्स। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट व्हाट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट टोटल सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। एंड वेयर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए देख लेते हैं। करंट एसेट्स दे दिया करंट लायबिलिटीज दे दिया। करंट एसेट्स देख लीजिए कितना 1,75,000 एंड 50, 1,75,000 माइनस 50,000। तो ये तो कोइंसिडेंस है कि इसमें भी कितना आ गया 1,25,000। तो कम से कम डिनोमिनेटर तो पता चल गया, कम से कम डिनोमिनेटर तो पता चल गया। फिर क्या देखिए COGS ग्रॉस प्रॉफिट, COGS और क्या दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। तो COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो सेल्स निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट सेल्स माइनस COGS। सेल्स चाहिए ना, देखिए न्यूमरेटर में सेल्स चाहिएगा, तो ये देख लीजिए सेल्स चाहिए, इससे सेल्स निकाल रहे हैं। इस इक्वेशन से क्या निकाल रहे हैं बोर्ड में देखिए, इस इक्वेशन से क्या निकाल रहे हैं सेल्स। तो क्या क्या दिया हुआ है कॉस्ट कितना दे दिया 10 लाख एंड 20%। तो चलिए पहले 10 लाख लिख लेते हैं, कॉस्ट कितना दे दिया 10 लाख। अब पढ़िएगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा हुआ है देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। ये देख लो 20% ऑफ क्या सेल्स है। आपको सेल्स पता है क्या, सेल्स पता होता तो ये फॉर्मूला की दरकार ही नहीं पड़ती, सेल्स डायरेक्टली मैं न्यूमरेटर में डाल देता। सेल्स नहीं पता तो मैंने क्या ले लिया x, और ये क्या 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स। तो इसको मैं 1/5x इज इक्वल टू व्हाट x माइनस कितना लिखो 10 लाख। तो x माइनस 1/5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो एलसीएम ले लो 5, ये हो जाएगा 5x माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 10 लाख। आगे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 5, therefore x इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय क्या करो 4। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा ये 12,50,000। कितना आ रहा है 12,50,000। ये 4 कितना टाइम्स जाएगा 2,50,000।
पुट बैक 50,000 इंटू 5 क्या दे देगा? तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 12,50,000. सो आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 टाइम्स. आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 टाइम्स, जो कि मेरा आंसर है. अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बहुत सारे सम्स करेंगे ऑन एक्टिविटी रेशियोज. देन ओनली विल स्टार्ट व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. देन ओनली विल स्टार्ट व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. थैंक यू.